नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और जो इतिहास की गलतियों से नहीं सीखता वो मिट जाता है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने क्या सीखा? अव्वल सवाल मेरा सबसे पहले बांग्लादेश के हिंदुओं से है, उसके बाद मैं अपने देश पर आता हूं। एक साल पहले या एक साल से कुछ वक्त पहले जब शेख हसीना को वहां से निकाला गया, जबरन तख्ता पलट कर दिया गया, सरकार निर्वासित कर दी गई, हिंदुओं पर जुल्म हुआ, हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया, महिलाओं लड़कियों से बलात्कार किया गया। तब भी कहा जा रहा था कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो उन्हें एकजुट रहना होगा, क्योंकि अगर वो एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर उनका मुस्तकबिल खतरे में है। और ये बात बार बार कही गई और मुझे याद है मैंने अपने शोज में कई बार कहा था कि हिंदुओं को वहां एकजुट होना होगा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। और एक साल से कुछ ज्यादा वक्त गुजरा है और उसके बाद देखिए फिर से कहानी वही है। एक हिंदू को बीच चौराहे पर मारकर जला दिया गया, एक बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया गया। बांग्लादेश की स्थिति बताती है अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर नुकसान होगा, हमले होंगे, अपनी सुरक्षा भी बोझ लगने लगेगी। और बांग्लादेश में वही हुआ और यह बार बार दोहराया जाएगा जब तक कि बांग्लादेश से हिंदू खत्म नहीं हो जाते। सामने पाकिस्तान का एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। आप अभी गूगल कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी गूगल कीजिए, आपको 3 दिन 4 दिन पुरानी खबर मिलेगी कि एक लड़की को शादी के मंडप से उठाकर उसका धर्मांतरण कर दिया गया पाकिस्तान में। जितनी भी लड़कियां होती है उनको धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना दिया जाता है पाकिस्तान में। माइनॉरिटी खतरे में है तो पाकिस्तान के रास्ते पर बांग्लादेश है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान में 17 से 18% हिंदू माइनॉरिटी थे, आज की तारीख में 1 से 1.5% है। और यही आंकड़े बांग्लादेश के भी हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है इसमें, भारत क्या कर सकता है, भारत कुछ एक्शन क्यों नहीं लेता वहां के हिंदुओं के लिए। भारत ने ऑलरेडी सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को पास किया है, जिससे वहां के हिंदू अल्पसंख्यक भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू देखिए इस खबर का, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा ऐतराज है। हैरानी नहीं है, ऐतराज है। ऐतराज क्या है? आज की तारीख में एक इंसिडेंट आप बता दीजिए 140 करोड़ लोगों के देश में, जहां किसी विपक्षी पार्टी ने कुछ कहा हो इस मामले को लेकर। लाइन से गिन लीजिए आप। क्या ओवैसी ने एक लाइन कही? क्या अखिलेश यादव ने कुछ कहा? क्या बड़े बड़े लीडर्स ने कुछ कहा? क्या किसी ने एक्शन की मांग की? क्या किसी ने भारत सरकार से कोई डिमांड की? क्या किसी ने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर कोई ट्वीट किया? राफा में जब दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो हमारे ही देश में #ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड कराया जा रहा था। कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने #ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड किया? कितने बॉलीवुड के लोगों ने इसे ट्रेंड किया? लेकिन आज की तारीख में आप बता दीजिए कि बॉलीवुड की तरफ से कोई 2-4 लाइनें आई हो, ये टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, उनकी तरफ से कोई लाइन, कोई विरोध, कोई डिमांड आई हो अभी तक? कौन बोलने वाला है हिंदुओं के लिए? #ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, #ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी माइनॉरिटी। कहीं नहीं है, चेक कर लीजिए सोशल मीडिया पर। ये दोहरा रवैया क्यों, ये दोगलापन क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है।
हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुओं का वोट बैंक नहीं होता, हिंदू एकजुट होकर वोट नहीं करते। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इस देश में प्रोटेस्ट का एक लंबा दौर चला, जिसको मैंने भी कई जगह जाकर कवर किया। इस देश के मुसलमानों का एक लेना ना दो देना था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से, फिर भी हाईवेज जाम रहे, सड़कें जाम रही, दिल्ली के बॉर्डर जाम रहे। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, कितने कैंडल मार्च, कितने विरोध प्रदर्शन, कितने सवाल, कितने क्वेश्चन, चाहे किसी भी क्लास की तरफ से आप ले लीजिए, जीरो। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तस्वीरें बयां कर रही स्थिति क्या है। सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर है। बीते कुछ महीनों में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल के दिनों में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर सवाल को जिंदा कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय खतरे में है, यह सवाल नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मेरी आप मानेंगे, यह हकीकत है, यही फैक्ट है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। यस, बांग्लादेश में जो हालात नजर आ रहे, कुछ हद तक वही तस्वीर भारत के एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखने को मिलती थी। लेकिन पाकिस्तान के रिजीम से हिंदुओं ने क्या सीखा बांग्लादेश? यह कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको भारत ने लिबरेट किया, भारत ने आजादी दिलाई। लेकिन वहां की नई जनरेशन को लगता है कि वो हिंदुओं को मारकर नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेंगे। खुलेआम वॉर मॉन्गरिंग की जा रही है बांग्लादेश की सड़कों पर। वहां की यूनुस सरकार खामोश है, चुप है। जैसे लगता है वो रातों रात भारत पर अटैक करके सेवन सिस्टर्स को अलग कर लेंगे और वहां से सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। लेकिन इंसान औकात में रहे तो ही बेहतर होता है। औकात से बाहर तो चादर भी नहीं मिलती। अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतों को यूनुस सरकार हवा दे रही है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल की 2024 की आप रिपोर्ट देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 2024 जनवरी से जून 2024 के बीच 2442 सामाजिक हिंसा से जुड़े अपराध दर्ज किए गए। इसमें हत्या, यौन उत्पीड़न यानी कि बलात्कार, आगजनी, धार्मिक आधार पर हमले, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, यह ठीक वैसा ही है जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान चला था और पाकिस्तान में आज हिंदू खात्मे की कगार पर है। अल्पसंख्यक क्या खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या है पाकिस्तान की कहानी जिस रास्ते पर बांग्लादेश है? पाकिस्तान में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का करीब 1.2% रह गया और लगातार डिक्लाइन है इस मामले में। आंकड़े में ज्यादातर सिंध प्रांत में रहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक होने की कीमत हिंदू समुदाय को लगातार चुकानी पड़ी है। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में पाकिस्तान में जबरन विवाह और धर्मांतरण के 103 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा निशाने पर रही अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से आने वाली छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग लड़कियां, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एज लिमिट नहीं है शादी के लिए, इसलिए हिंदुओं का कन्वर्जन करा के उनकी मुसलमानों में शादी करा दी जाती है। पाकिस्तान में हिंदू तो छोड़िए, हिंदू धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है। साल 2025 में अल्पसंख्यक मामलों की संसदीय समिति के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसे शहबाज शरीफ की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 1867 मंदिर मौजूद हैं और उनके साथ कुछ गुरुद्वारे भी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 37 मंदिर ही चालू हालत में है, बाकी या तो बंद है या तोड़ दिया गया या जर्जर स्थिति में पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान के ही दो प्रमुख अखबारों की रिपोर्ट बताती है कई सदियों पुराने मंदिर सरकार की अनदेखी के कारण अब खत्म होने की कगार पर है। तो आप सोच रहे होंगे बांग्लादेश की खबर पर मैं पाकिस्तान के आंकड़े क्यों दिखा रहा हूं आपको? मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हिंदुओं ने, बांग्लादेशी हिंदुओं ने कुछ सीखा नहीं इससे। और अपने देश में तो और कमाल स्थिति है, अपने देश में तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जब बात हुई तो देखते आप क्या स्थिति थी, जबकि उसमें मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था, किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में बस एक बात थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू माइनॉरिटीज को भारत का
भारत की नागरिकता आसानी से मिल सके, यही बात, इतनी सी बात थी। इससे भारत का पूरा मुस्लिम समाज उबल पड़ा, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लग गए कि भाई मुसलमानों को यह राइट क्यों नहीं मिला। तो मुसलमान नहीं पिस रहे ना पाकिस्तान बांग्लादेश में, मुसलमानों की बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे पाकिस्तान बांग्लादेश में, हिंदुओं की बेटियों के साथ हो रहे, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। आज बांग्लादेश में एक व्यक्ति को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया, वह हिंदू समुदाय से था, लेकिन पूरा मुल्क खामोश बैठा है। मानवाधिकार गैंग गायब है, बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स गायब हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी भी बेअसर है, कहीं से कोई वार्निंग नहीं है। यूएन खामोश है, अमेरिका खामोश है, यूरोप खामोश है। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर अटैक हुआ, जहां टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, यहूदियों को निशाना बनाया गया, तब तो पूरी दुनिया बोल रही थी। हिंदुओं के खिलाफ जब हिंसा होती है तो कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है। सवाल तो यह भी है कि भारत का विपक्ष भी इस मुद्दे पर खामोश नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक नहीं होता है, हिंदू बटा हुआ होता है। हम अपने देश में भाषाई आधार पर बटे होते हैं, राज्य के आधार पर बटे होते हैं। बिहारी अलग है, मराठी अलग है, कन्नडिगा अलग है, आंध्र में रहने वाले लोग अलग है, मध्य प्रदेश में लोग रहने वाले अलग है, गुजराती अलग है, कश्मीरी अलग है। हम अलग हैं, हम बटे हुए हैं, और इसलिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर आज की तारीख में अगर भारत में हिंदू वोट बैंक एकजुट रहे, हिंदू समुदाय एकजुट रहे, तो आप देखिए कैसे हवा बदलती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। आज की तारीख में कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, और इसी मुद्दे पर आज करेंगे सबसे बड़ी डिबेट। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका। मेजर डॉक्टर अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, स्वागत है आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सूर्य मैथिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिल जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश की स्थिति को लेकर आज की तारीख में अगर इस देश में कोई एक सवाल पूछा जाए तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है? इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा, हिंदू वोट बैंक नहीं है इसलिए ना। अगर हिंदू आज की तारीख में एकजुट होकर वोट बैंक किसी का बन जाए, फिर देखिए आप सारी पार्टियां कैसे भागती है हिंदुओं के पीछे। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आज की तारीख में क्यों नहीं बहुत सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल उठाया जाना चाहिए इस देश में? सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद विवेक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की वंदे मातरम। और विवेक जी, ये जो आपने प्रश्न कर दिया, ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब कोई भी देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और मैं बहुत ही ज्यादा इस समय में नाराज हूँ, चाहे वो देश की सरकार ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं सभी मंचों से हमेशा से सरकारों के साथ खड़ा रहा हूँ जो अच्छा काम करता है। लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तरफ तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है, और यदि कहीं पे कोई एक कार्टून भी बन जाता है तो उस कार्टून के बनाने वाले की गर्दन काटने के लिए भारत के अंदर भी लंबी लंबी जमातें सड़कों पे उतर आती हैं। कहीं गाजा के अंदर यदि कोई आतंकवादियों के ऊपर कोई देश हमला करता है तो वहां जो मरते हैं आतंकवादी, उनके लिए यहाँ पर छातियां पीटी जाती हैं, यहाँ पे रोअर अपार्ट होता है और जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उन जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वालों की चमचागिरी और दलाली में व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन देखिए, लगातार हिंदू कट रहा है बांग्लादेश के अंदर। हमने पहले भी विभिन्न मंचों से इस बात की आवाज उठाई, केंद्र की सरकार से भी गुहार लगाई कि भारतीय सेना को आदेश दीजिए कि वो बांग्लादेश के अंदर हो रहे नरसंहार, हिंदुओं के नरसंहार पर अंकुश लगाने के लिए, वहां के कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए वहां पर एक्शन ले। क्योंकि जिस प्रकार से 1971 के अंदर बांग्लादेश के अंदर लगातार नरसंहार हो रहा था, तो भारतीय सेना ही थी। सूर्य मैथिल जी, इनके औकात देखिए, सेवन सिस्टर्स लेने की बात करते हैं। ये छोटे छोटे इनके ये दो कौड़ी के स्टूडेंट विंग के इनके नेता जो सड़क पर, जिनकी दाढ़ी मूछ ठीक से नहीं आई है, वो मंच से खड़ा होकर कहते हैं कि इनका नॉर्थ ईस्ट काट दो। एक और बयान में सुन रहा था कि बांग्लादेश, ढाका जो है भारत को पैसा बेचता है, तब जाकर भारतीय लोगों के पेट भरते हैं।
ये इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये जो नंगा नाच कर रहे हैं बांग्लादेश की सरजमी पर, बांग्लादेश की सड़कों पर, गलियों में, इनका कोई इलाज है? और इसी हेट मॉन्गरिंग की, वॉर मॉन्गरिंग की वजह से ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इस कदर फ्रिंज एलिमेंट को छोड़ा हुआ है वहां पर फ्री, ये इस यूनुस सरकार ने, और वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और यही स्थिति हमने 1 साल 1.5 साल पहले देखी थी, जब शेख हसीना सरकार वहां से निर्वासित हुई थी। मैं तो कहता हूं बांग्लादेश के हिंदुओं की भी गलती है। आप एकजुट क्यों नहीं होते? उस समय भी ये कहा गया आप एकजुट होइए, हिंदू एकजुट क्यों नहीं है? विवेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदू एकजुट नहीं है। यही कारण है कि हिंदू जो है वो बांग्लादेश में कट रहा है, हिंदू जो है वो पाकिस्तान में कटा, वहां पर बहन बेटियों को उठा के ले जाते हुए धर्मांतरण हुआ। लगातार पूरे विश्व में हिंदुओं के संग जो हो रहा है, ये कारण एक है क्योंकि हिंदू जो है वो वर्ल्ड ब्रदरहुड में समझ बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, वो अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। लेकिन जो मुसलमान होता है, इस्लाम होता है, वो पूरे विश्व में अपना ब्रदरहुड निपटाता है। यही कारण है कि आज ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। नहीं, और हम मुझे देखिए, तो हम वो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं, पूरी दुनिया वसुधा है, सही बात है, लेकिन जब खतरा होगा तो हथियार भी उठाएंगे। परशुराम वाली जो संस्कृति है वो भी इसी धर्म में है। आप जो कह रहे हैं ना, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी सच बात है कि 70 सालों में भारत के हिंदुओं की नसों के अंदर जो है ना, वो गंगा जमनी तहजीब का वो जहर डाल दिया गया है कि वो जो है अहिंसा परमो धर्म तो याद रखते हैं, मैं चलिए लेकिन धर्म मैं हिंसा तथा मैं से तो याद ये नहीं भी रखते। कहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या हो गया जब उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। तो क्या ऐसे समय में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? मैं माथुर सर से एक सवाल ले लूं जल्दी से, क्या हम अपनी आर्मी भेज दें? माथुर सर। देखिए विवेक, सबसे पहले तो आपको जय हिंद, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको जय हिंद सर। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। एक चीज हमको समझने की जरूरत है, आप किसी भी धर्म का पालन करते हो, अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आप अमेरिकन हैं, अगर आप ब्रिटेन में रह रहे हैं तो आप ब्रिटिश हैं, अगर आप रशिया में रह रहे हैं तो आप रशियन हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कि कोई रह रहा है वो हिंदुस्तानी नहीं है। और अगर आप उसको हिंदुस्तानी कहने का प्रयास करते हैं तो यहां की राजनीतिक पार्टियां उसको विरोध करती हैं। यही वजह है। देखिए विवेक, मैं थोड़ी सी बड़ी बात कर रहा हूं, दुनिया में एकमात्र देश हिंदुओं का बचा है, अगर उसका वहां इकट्ठे नहीं हुए तो जो 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 आपका हश्र होगा वो आपका वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा, वही होगा। और क्या होगा? ये तो आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वही चीजें होनी है। लेकिन ये बांग्लादेश को टाइट कैसे करें? ये 3 तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री है, और 3 तरफ से लैंडलॉक्ड होने के बावजूद ये वहां के फ्रिंज एलिमेंट्स भारत को आंखें दिखा रहे हैं, एम्बेसी में हमले कर रहे हैं, वीजा ऑफिसर्स में हमले कर रहे हैं। मैं कॉल साहब से एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मेजर साहब और अली शाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कॉल साहब नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेज किया है। मैं खुद मैंने जैसे आपको बताया, बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोगों से कनेक्टेड हूँ, अलग अलग रिलीजन से आते हैं।